और गाइस मेरा ये कहना है, अगर आपको कुछ करना है ना, मतलब कुछ भी, चाहे कुछ भी करना हो आपको, वो चीज़ें पहले से डिक्लेयर मत किया करो। क्योंकि जो हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं या जान पहचान वाले होते हैं, उनकी बुरी नज़र तो हमेशा लगती है, हमेशा लगती है। इस वजह से अगर आपको कुछ करना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, जो कुछ भी हो, आपको ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो वो चीज़ आप चुपचाप कर लो, बिना किसी को बताए। और करने के बाद आप सबको बता देना, क्योंकि होती है, बुरी नज़र होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास कि वो बुरी नज़र लगवाते हैं, लगाते हैं। अभी भाई देखो, जिसकी जैसी सोच, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मैं बता रही हूँ जो मुझे लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं भी पहले ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना बोलती थी करने से पहले, कि ये करूँगी, वो करूँगी, ये ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन जब वो काम नहीं होता था ना, तो फिर दूसरे हंसते थे हमारे ऊपर, या फिर उन्हें तो भाई बस मौका ही चाहिए हमें नीचा दिखाने का। तो ये मेरे लाइफ में मैंने सीखा है कि हाँ, ऐसे भी लोग होते जो सिर्फ उन्हें ना हमारी खुशियाँ नहीं रास आती, लेकिन जब हमारा कुछ लॉस होता है ना, या फिर हमारा वो काम नहीं होता है ना, तब उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो जब हम हमारे आंखों से ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो उसके बाद तो हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ, बुरी नज़र होती है, या फिर हमारे इर्द गिर्द ऐसे बुरे लोग होते हैं जो बुरी नज़र लगाते हैं, और हमारे अच्छे भले कामों को नज़र लग जाती है, और हम वही के वही आ जाते हैं। तो इसलिए गाइस, अगर आपको कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है, अगर कुछ पाना है, तो अच्छे से प्लान ए, प्लान बी आप कर लो, उसे अंजाम देने के पीछे भागो, और फिर फाइनली वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप बताओ, फिर देखो, वो जो लोग हैं ना, जो आपके पीछे पीछे बातें करते हैं, जो आपके पीठ के पीछे आपको नीचे गिराने की कोशिश या साजिश करते हैं, वही लोग ऐसे मुंह में उंगली डालकर सोचते बैठेंगे, अरे भाई, इस बंदे ने कैसे करके दिखाया। तो गाइस, मैं तो आपसे कहूँगी, आप भी वैसे ही कर लो, मैं भी अभी वैसे ही करती हूँ। और ना, जोर का झटका है ना, सो मैं ऐसे ही करती हूँ। और मैं हमेशा आकाश जी से भी यही कहती हूँ कि आप भी ऐसे ही करो, है ना। बराबर है, उनका पैटर्न डायलॉग है, कुछ भी बोलो बराबर है। कम बोलते हैं लेकिन उतना ही बोलते मेरे वीडियो में, ये तो उनका पैटर्न डायलॉग है, बराबर है। तो आकाश जी से भी मैं यही कहती हूँ कि आप बताया मत करो, आपको जो कुछ भी करना है ना, आप किसी और के साथ डिस्कस मत किया करो। आपको जो करना है आप करो पहले, उसके बाद आप ढिंढोरा पीटना कि मैंने ये किया है, जब सही मौका होगा उस दिन। नहीं तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुख हो या दुख हो, हम ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई और तो आता नहीं ना, दुख बांटने के लिए आता है ना। सुख के तो सही सभी हकदार होते, लेकिन दुख का कोई नहीं होता है। तो मैं उनसे वही कहती हूँ कि जब तक आप वो मुकाम हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप धीरे धीरे चलो। ना आ करना है, ना वो करना है, ना किसी को बताना है, ना किसी को पता लगाना है। आप धीरे धीरे हर एक रास्ता धीरे धीरे चलो, चुन चुन कर चलो। हमेशा मैं उनके साथ वही बात डिस्कस करती हूँ,
और अभी उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आए। वैसे दिल के बहुत अच्छे इंसान है, मुझसे भी अच्छे दिल से। तो मैं तो खड़ूस हूँ, खड़ूस नहीं हूँ, स्ट्रिक हूँ। एक्चुअली मुझे काम के वक्त काम, टाइम पास के वक्त टाइम पास, है ना। मतलब स्ट्रिक हूँ मैं। अगर किसी को वक्त दिया है तो उस वक्त को, उस टाइम को, टाइम से पहले 5 मिनट आप वहाँ पर खड़े रहो। ऐसे में स्ट्रिक हूँ, इसके लिए मैं खड़ूस लगती हूँ सबको। लेकिन वो मुझसे फिर दिल, अगर देखा जाए हम दोनों में, तो फिर वो अच्छे लगते हैं सबको दिल से। चलो, लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट लगती हूँ। मैं मुंह के ऊपर बात करने वाली लगती हूँ। मेरा यही होता है फेस टू फेस। मैं ये नहीं देखती हूँ कि सामने वाले को गुस्सा आएगा या सामने वाले को बुरा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। जो दिल में आया बोल देती हूँ, और लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बोलती हूँ। उसके बाद रियलिटी होता है, बातों में रियलिटी झलकती है, तो उसकी वजह से सामने वाले को समझ में आता है। लेकिन समझ में आने के वक्त उसे थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है कि इसने मुझसे ये कहा, लेकिन क्या कर सकते। मेरा तो एक ही फंडा है, सीधी बात, नो बकवास। अगर आया समझ में तो ले लो, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो। बात तो सही। आज नेक्स्ट लेवल का एक आका जी ने कहा है, बात तो सही है। मैं सिर्फ कहूंगी ना तो सही है, बराबर है, इतने ही जवाब आते। दिल ने दिल से क्या कहा, रेडी होकर बैठी हो गाइस। क्या बताऊं मैं, मुझे जाना है बाहर, लेकिन डॉक्टर के पास जाना है मुझे, डॉक्टर के पास, क्लिनिक में जाना है। और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सॉरी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वहाँ पर जो स्मेल आती है ना दवाइयों की, उससे मेरे यहाँ पर दर्द होने लगता है। यहाँ पर ऐसे फट 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 हो जाता है, वहाँ की स्मेल। क्लिनिक में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, लेकिन वैसे ही होता है। लेकिन क्लिनिक में जाऊंगी, इतनी बड़ी कुछ इशू नहीं है हॉस्पिटल में जाने इतनी, तो क्लिनिक में जाऊंगी छोटे से, वहाँ पर जाऊंगी, वहाँ से डॉक्टर साहब को मिलकर आऊंगी। थोड़ा सा दर्द हो रहा है मुझे गले में, खांसी जुकाम तो अभी नहीं है, क्योंकि मैंने गर्म पानी वानी ये सब कुछ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी हमें पहले बता देती है कि हमें क्या होने वाला है, या फिर हमारे बॉडी को क्या सूट होता है, हमें अच्छे से पता होता है, तो ध्यान में रख कर फॉलो करना चाहिए। तो फिर आपके ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं होते डॉक्टर के पास। सो जाना है मुझे, दिखा कर आना है, उनसे बात करनी है। लेकिन मैं बैठी हूँ, कुछ खा कर वाकर जाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम ना 1.5 साल 2 साल पहले, है ना, कर्नाटक कब गए थे, 2 साल हो गए। हम कर्नाटक गए थे 2 साल पहले। तब मुझे ना बहुत दिक्कत हुई थी आने के बाद इतनी दिक्कत हुई थी ना, तो मैं हॉस्पिटल में गई थी, वही क्लिनिक में गई थी, और बिना खाए गई थी मैं। और फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया, ठीक है, बिना खाए लगाया था मैंने। उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। और फिर उसके बाद जो मुझे ओवरडोज हुआ ना, वो इतनी हालत मेरी ख़राब हुई थी, इतनी हालत ख़राब हुई थी
तो अब समझ में आया। अगर आपको क्लिनिक जाना हो, हॉस्पिटल में जाना हो, तो बिना खाए बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि उनकी दवाई बहुत स्ट्रांग होती है, जान भी जा सकती है। तो खाओ पियो, मस्त रहो, खा पी कर आप उसके बाद ही कुछ दवाई ले लेना। बिना खाए पिए कभी भी दवाई लेना नहीं, उचित नहीं होता है। और ये आ गई मेरी प्लेट, गरम है। मटर जब तक है ना, जान ही जान। ऑल टाइम माय फेवरेट। मटर पुलाव, मटर राइस, कुछ भी दो, ऑल टाइम माय फेवरेट। बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म। लेकिन जो होता है ना मज़ा, गरम गरम, मतलब ऐसे कुकर खोलो, उसमें से गरम गरम निकालो, और एक खाने का जो मज़ा है ना, वो ठंडे चावल खाने में नहीं है। बहुत तीखे बने, लेकिन टेस्टी बने, लेकिन बहुत तीखे। सो गाइस, मैं कर लेती हूँ फिनिश। आप भी अपना ख्याल रखना। मौसम बड़ा बेईमान है, अपना ख्याल रखना, अपने सेहत का ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, खाने पीने के ऊपर अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। इसी के साथ कहूँगी बाय, टेक केयर, लव यू, राइस के साथ।